Hello everyone. In this tutorial again we will discuss applications of stack. Now last tutorial में हमने दो applications की थी, reversal of a string and check validity. Our next application is function calling. Now for function calling, let us assume an example. Say we have a main function जिसके अंदर हमने f1 एक function है उसको कॉल किया है. नाउ अगेन f1 फंक्शन में हमने f2 फंक्शन को कॉल किया है, f2 फंक्शन में हमने f3 को कॉल किया है और f3 फंक्शन में हमने कुछ भी कॉल नहीं किया है, राइट. सो आपका कंट्रोल कैसे मूव करता है? सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है हमेशा. मेन फंक्शन के अंदर हमने f1 को कॉल किया है, सो कंट्रोल आपका जाएगा f1 के पास. देन f1 के अंदर f2 को कॉल किया, सो कंट्रोल गया f2 के पास, देन f3. ये सीक्वेंस होगा. जब f3 आपका पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कंट्रोल वापस f2 के पास जाएगा, बिकॉज f3 के बाद आपने जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होंगे. जब f2 पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वापस f1 के पास जाएगा एंड देन मेन के पास. ये पूरा प्रोसेस होगा और जब मेन पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. सो नाउ आपके कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ओके जो फंक्शन मैं अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसके बाद मुझे वापस कौन से फंक्शन के पास जाना है? इसका ट्रैक हम कैसे रखेंगे? सो यहाँ आपके स्टैक की एप्लीकेशन आती है. वी कैन यूज स्टैक टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट आर कॉलिंग अनदर फंक्शन. सो कैसे करेंगे ये? सबसे पहले एक स्टैक बनाएंगे हम. स्टैक इज योर एम्प्टी. ना जो भी फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले उसको हम पुश करते जाएंगे. whenever we are calling a function, push that function on the stack. नाउ जो भी फंक्शन आपका एग्जीक्यूट कर रहा है वो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक में रहेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी हम कैसे करेंगे. सबसे पहले हम मेन को कॉल करेंगे. सो आपके स्टैक में सबसे पहले मेन फंक्शन जाएगा. हियर यू कैन सी स्टैक में हमने मेन को पुश कर दिया. नाउ मेन के अंदर हम f1 को कॉल कर रहे हैं, सो स्टैक में हम f1 को पुश कर देंगे. योर f1 फंक्शन. नाउ f1 के अंदर हम f2 को कॉल कर रहे हैं. जब भी किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो आप उसको स्टैक में पुश करते जाओगे. f2 गया. नाउ f2 के अंदर वी आर कॉलिंग f3 फंक्शन. ओके f3 गया आपके स्टैक के अंदर, राइट. ओके ये कंप्यूटर ने मेंटेन कर लिया एक स्टैक. नाउ f3 आपका एग्जीक्यूट हो रहा है. जब वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब वो खत्म हो गया f3, हम उसको स्टैक से पॉप कर देंगे. ओके सो f3 को पॉप कर दिया, उसको रिमूव कर दिया हमने स्टैक से. नाउ f3 के बाद अब हमारा कंट्रोल कहाँ जाना चाहिए ये आपको पता चलेगा. स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट है. नाउ ऑन टॉप ऑफ द स्टैक वी हैव f2. सो अब कंप्यूटर को पता है ओके f3 के बाद अब कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा? f2 के पास. ओके सो नाउ अब f2 एग्जीक्यूट करेगा पूरा. जब f2 पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब खत्म होगा f2 फंक्शन या रिटर्न होगा f2 फंक्शन, उसको हम स्टैक में से पॉप कर देंगे. जब आप उसको स्टैक से पॉप करोगे टॉप ऑफ द स्टैक में क्या आ जाएगा? आपका f1, क्योंकि f2 हमने डिलीट कर दिया है. सो अब आपके कंप्यूटर को पता नाउ कंट्रोल विल गो बैक टू फंक्शन 1, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है? f1. f1 आपका पूरा एग्जीक्यूट करेगा. सेम प्रोसेस रहेगा बिल्कुल. आपका f1 पूरा एग्जीक्यूट करेगा. जब वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब f1 फंक्शन रिटर्न करेगा तो अगेन हम उसको पॉप कर देंगे स्टैक में से. अब स्टैक में क्या बचा हुआ है? मेन. सो ओके आपका कंट्रोल नाउ विल मूव टू मेन फंक्शन. कंप्यूटर को पता चल रहा है आपको कहाँ कहाँ मूव कर रहा है. मेन आपका जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब भी कोई फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा हम उसको पॉप कर देंगे स्टैक के ऊपर से. ओके मेन को हमने पॉप कर दिया. नाउ स्टैक हमारा एम्प्टी है. एम्प्टी स्टैक का मतलब है आपके जितने भी फंक्शन कॉलिंग होनी थी वो खत्म हो गई है. नाउ योर प्रोग्राम टर्मिनेट्स हियर. यहाँ आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. यही प्रोसेस था जब हमने शुरू में मैनुअली देखा था कंट्रोल कैसे मूव करना चाहिए. यही प्रोसेस था. सो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कोई भी फंक्शन जब पूरा एग्जीक्यूट हो गया हमें वापस कौन से फंक्शन पे जाना है? दैट इज डन यूजिंग स्टैक.
whenever you are calling a function you will push onto the stack. जब आपका फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो गया है आप उसको पॉप कर लोगे स्टैक में से. पॉप करने के बाद आपको कहाँ जाना है दैट विल बी मेंशन बाय टॉप ऑफ द स्टैक. सो दिस इज योर फंक्शन कॉलिंग और ये आपकी एप्लीकेशन है स्टैक की. नेक्स्ट इज योर बैक ट्रैकिंग. सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज बैक ट्रैकिंग. डे टू डे लाइफ में भी हमने बहुत बार यूज करते हैं हम इस कंसेप्ट को. मोर ओवर चेस जो लोग खेलते हैं उसमें भी बैक ट्रैकिंग यूज होती है. नाउ व्हाट इज बैक ट्रैकिंग. हम सबने मूवीज देखी हुई है ट्रेजर हंट वाली जहां आपका मेन लीड ट्रेजर को ढूंढने के लिए निकलते हैं. नाउ लेट अस से जो आपकी मेन लीड है वो एट पोजीशन 1 पर है. ना उन्हें नहीं पता कि ट्रेजर कहाँ रखा हुआ है. उन्हें सिर्फ ये पता है कि ओके इस पॉइंट 1 पे हमारे पास 2 पाथ है ईदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन. राइट. वो एक पाथ को लेंगे. सपोज वो 1 से 2 की तरफ गए. अब 2 पे उन्हें सिर्फ इतना पता है कि 2 से हमारे पास 3 पाथ जा रहे हैं हमें इनमें से कोई एक चूज करना है. नाउ लेट अस से वो 2 से 4 के पास गए. अब उन्हें पता है ओके ना 4 के आगे कोई भी पाथ नहीं है. दिस इज योर डेड एंड. राइट. सो वो क्या करेंगे 4 से बैक ट्रैक करेंगे एक स्टेप पीछे लेंगे और 2 के पास आ जाएंगे. 2 से अगेन चेक करेंगे कि 4 के अलावा और कौन कौन से पाथ हैं. सो ऐसे करके वो सारे पाथ को एक्सप्लोर करेंगे जितने भी बनेंगे और किसी ना किसी पाथ पे उन्हें ट्रेजर मिल जाएगा. राइट. सो एक पाथ पे जब आपका डेड एंड आ गया जब आपको पता है ओके आपका टारगेट वहां मीट नहीं हो रहा जो आप एक स्टेप पीछे लेते हो या पीछे की तरफ मूव करते हो दैट इज नोन एज बैक ट्रैकिंग. नाउ बैक ट्रैकिंग में हमें कैसे ट्रैक रखें कि हमें पीछे कहाँ जाना है. लाइक सपोज कोई आपके एल्गोरिथम है. इफ यू आर यूजिंग कंप्यूटर पे हमें कोई प्रोग्रामिंग करनी है उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ओके बैक में पीछे मूव करके हमें कहाँ जाना है. सो दैट इज डन यूजिंग स्टैक. अगेन हम स्टैक यूज करेंगे. सबसे पहले एक स्टैक बनाया हमने. नाउ लेट अस से हम 1 लोकेशन से हमने स्टार्ट किया. जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो उसको सबसे पहले स्टैक में पुश करोगे. उसके बाद हमारे पास 2 पाथ है ईदर इन 2 और इन 3. लेट अस से हमने 2 वाला पाथ लिया है. जहां भी जा रहे हो उसको पुश करते जाओगे आप 1 बाय 1 स्टैक में. 2 को पुश किया. नाउ लेट अस से 2 से हम गए 4 के पास. 4 को पुश कर दिया हमने. अब जैसे ही हमें डेड एंड मिल गया हमें पता है आगे हम मूव नहीं कर सकते और जो हमारा टारगेट है जो हमारा ट्रेजर है वो भी यहाँ नहीं है. अब बैक ट्रैक करना है तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कहाँ जाना है. हमसे हमारा मतलब है कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा हमें बैक ट्रैक करके कहाँ जाना है. वो स्टैक से एक एलिमेंट पॉप करेगा. 4 को पॉप कर दिया. अब जो टॉप ऑफ द स्टैक में बचा हुआ है दैट इज योर पोजीशन जहां हमें जाना है. 2 बचा हुआ है दैट मीन्स बैक ट्रैक करके हमें 2 के पास जाना है. ठीक है. फिर 2 से सपोज हम गए 5 के पास. जहां भी जा रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप पुश करते जाओगे. जब आपको पीछे की तरफ जाना है एक एलिमेंट को आप पॉप करोगे. पॉप करने के बाद टॉप जिसको पॉइंट कर रहे हैं वहां आप बैक ट्रैक करके जाओगे. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बैक ट्रैकिंग. इनफैक्ट चेस में बहुत बार यूज होता है. जब 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं वो तो सोचेंगे ओके अगर मैं ये वाला चेस पीस आगे मूव करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है. वो सारी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं और अगर उन्हें लगता है कि उनका टारगेट मीट नहीं हो रहा, इफ दे आर नॉट विनिंग, वो एक स्टेप पीछे लेंगे और बाकी सारे पाथ एक्सप्लोर करेंगे. राइट. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बैक ट्रैकिंग एंड अगेन इसमें भी आपका स्टैक यूज होता है. सो इसमें हमने 2 एप्लीकेशन की है. योर फंक्शन कॉलिंग. ना फंक्शन कॉलिंग में आपका रिकर्जन भी आता है बिकॉज रिकर्जन इज द प्रोग्राम दैट कॉल्स इटसेल्फ. तो जब भी फंक्शन कॉल होगा चाहे वो खुद को कॉल करे या किसी और फंक्शन को करे आपका स्टैक यूज होगा. एंड सेकेंड एप्लीकेशन इज बैक ट्रैकिंग. सो इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के बारे में लर्न करेंगे. So I hope you got the point and your time is well spent. Thank you all for watching this.